आज मैं आपसे बात करूंगी वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में, जो एक बहुत ही कॉमन गायनिक प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जुवेरिया, गायनिकोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी वेजाइनल डिस्चार्ज यानी वाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी के बारे में, कि सफेद पानी या वाइट डिस्चार्ज आखिर होता क्या है और ये क्यों होता है, कब ये नॉर्मल होता है, कौन सी स्थिति में एबनॉर्मल होता है। तो आप मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहें, मेरी वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, तभी मैं आपको जानकारी दे पाऊंगी कि वाइट डिस्चार्ज सफेद पानी होता क्या है। तो चलिए जानते हैं कि वाइट डिस्चार्ज होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि वाइट डिस्चार्ज को और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे इसको धात बोलते हैं, लिकोरिया कहते हैं, और इसको जो है वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। वेजाइनल डिस्चार्ज या सफेद पानी आपकी वेजाइना से निकलने वाला एक लिक्विड है, जो आपकी म्यूकस और हेल्दी बैक्टीरिया से मिलकर ये बनता है। ये वेजाइना को गीला रखता है, लुब्रिकेट रखता है, ये वेजाइना को साफ करने का काम करता है, ये वेजाइना को बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सा वाइट डिस्चार्ज सफेद पानी नॉर्मल होता है, कौन सा सफेद पानी वाइट डिस्चार्ज जो वो एबनॉर्मल होता है। नॉर्मल सफेद पानी जो होता है वो पतला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। उसमें किसी तरह की कोई बदबू नहीं होती, कोई इचिंग नहीं होती, कोई इरिटेशन नहीं होती, कोई रेडनेस नहीं होती, कोई खुजली नहीं मचती। उस वो कलर लेस होता है, ऑर्डर लेस होता है, उसमें किसी तरह का कोई कलर नहीं होता। अगर इस तरीके का आपको कोई पानी आ रहा है तो वो नॉर्मल है, उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं यहाँ पे एक बात ये बताती चलूँ सारे लोगों को, कि जिस तरीके से हमारी पीरियड की एक साइकिल होती है, पीरियड की हमारे टाइम टू टाइम हमारा पीरियड्स आता है, तो इसी तरह से हमारे वाइट जो पानी है उसकी भी साइकिल होती है। पीरियड से 8 दिन पहले आना या 8 दिन के बाद में आना पानी, वो नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन है। हाँ, अगर जो हमारा नॉर्मल अमाउंट है वाइट डिस्चार्ज का, सफेद पानी का, अगर उससे ज्यादा तादाद में पानी आ रहा है तो वहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत है फिर, कि ये पानी क्यों आ रहा है, उसमें किसी तरह की कोई बदबू है, या वो कलरफुल है, यानी रेडिश है, ये ब्लूइश है, येलोइश कलर है, तो फिर उसमें किसी या उसमें खुजली मच रही है हमारे प्राइवेट पार्ट में, उस पानी में जो हमारी वेजाइना से आ रहा है, या इरिटेशन हो रही है, किसी तरह की कोई बदबू है, कोई स्मेल है, या फिर इसी तरह से दाने निकल रहे हैं या रेडनेस है, तो फिर हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये हो क्यों रहा है। चलिए अब बात करते हैं कि एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज, यानी एबनॉर्मल जो सफेद पानी होता है जिसमें खुजली मचती है, इचिंग होती है, जिसमें रेडनेस हो जाती है, बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, वो कलरफुल आने लगता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। तो क्या सबब है, क्या कारण है उसका, एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज का क्या कारण है, चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहला सबसे बड़ा कारण जो है इसका, वो इन्फेक्शन है। यानी महिला के पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अगर कहीं पर भी इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे वो सर्विक्स है, वेजाइना है, या बच्चेदानी है, कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी जो हमारा सफेद पानी है उसकी हमें दिक्कत हो जाती है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम दिक्कत हो जाती है। इसी तरह से पब्लिक टॉयलेट ज्यादा यूज करने की वजह से दिक्कत हो जाती है सफेद पानी की। इसी तरह से टाइट कपड़े पहनने से, पैंटीज वगैरह टाइट पहनने की वजह से भी ये दिक्कत हमें हो जाती है। इसी तरह से अच्छा खाना ना खाने की वजह से, खाने की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है, खून की कमी की वजह से, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से, डायबिटीज की वजह से, बहुत ज्यादा तीखा स्पाइसी खाना खाने की वजह से, और विटामिन B12 की कमी की वजह से, जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है, विटामिन D की कमी की वजह से। इसी तरह से जिन जिन महिलाओं को बार बार अबॉर्शन होता है, मिसकैरेज होता है, उनको भी ये ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है वाइट डिस्चार्ज की। इसी तरह से कोपरटी, जो महिलाएं ज्यादा कोपरटी लगवाती हैं, कोपरटी का यूज करती हैं, उनको भी वाइट डिस्चार्ज की, सफेद पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट, इसके इलाज के बारे में, यानी जो एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज हमें हो रहा है तो उसके लिए हम क्या चीजें लें। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ घरेलू उपाय, कुछ घरेलू नुस्खे बताना चाहती हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। हम सभी के किचन में साबुत धनिया, सबके किचन में मिल जाएगा। तो एक तो होता है पिसा हुआ धनिया और एक होता है साबुत धनिया। तो आप साबुत धनिया लीजिए, एक मुट्ठी भर के साबुत धनिया आप एक गिलास पानी में रात को भिगो कर रख दीजिए। सुबह उठने के बाद आप उसको छानिए और घूट घूट करके आप उसको पी लीजिए। उसके पीने की वजह से भी आपको जो वाइट डिस्चार्ज की, सफेद पानी की दिक्कत है, वो काफी हद तक सही हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके अलावा लोबान का सत्व,
आप 10 ग्राम लीजिए, किसी भी पंसारी की दुकान पे ये मिल जाएगा। लोबान का सत 10 ग्राम और सिंगाड़े का आटा 100 ग्राम। आप उन दोनों को मिक्स कर लीजिए और एक जार में करके रख लीजिए। उसको 5 ग्राम सुबह में दूध के साथ या मलाई के साथ, 5 ग्राम शाम में दूध के साथ या मलाई के साथ आप 10 से 15 दिन यूज करिए। इंशाल्लाह आपकी ये परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक देसी नुस्खा जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो पर्सनली मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे अपने पेशेंट को यूज कराया है और उनकी जो सफेद पानी की, वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो चुकी है। जो पेशेंट मुझसे आगे कंप्लेन करते थे कि मैम बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रही है, बहुत खुजली मच रही है, बहुत पानी आ रहा है, कुछ सुकून नहीं मिल रहा, तो उन लोगों को मैंने वो यूज कराया है पर्सनली, तो उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो वही चीज मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड, आपने एलम यानी फिटकरी का नाम तो सुना होगा, जो किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। तो आप फिटकरी लें, बहुत सारी फिटकरी ले लीजिए, उसको पीसकर एक डिब्बे में, एक जार में करके रख लीजिए। जब आप वॉशरूम जाएंगी तो अपने लोटे के पानी, गुनगुना पानी लीजिए अपने लोटे में, और उस गुनगुने पानी में 2 चम्मच फिटकरी के डालिए और उसको अच्छी तरीके से मिलाकर आप उसी से वॉश करें। जितनी बार भी आप वॉशरूम जा रही हैं उतनी बार आप इस रेमेडी का यूज करें। अगर आपने ऐसा किया जैसे मैंने बताया है आपको, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि 10 से 15 दिन में जो आपकी प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह ये बिल्कुल सही हो जाएगी। और फ्रेंड, जब आपकी ये जो प्रॉब्लम है, अगर ये मेरे इस नुस्खे से सही हो जाए, तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स करें। इसके बाद भी अगर आप लोगों को जो चीजें मैंने बताई है इनसे कोई फायदा नहीं पहुंचता है, आराम नहीं पहुंचता है, तो आप